हम किसी पार्टी से नामांकन नहीं करने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि हमारा लड़ाई केवल विरोधियों के विरुद्ध रहा है, जयचंदों के विरुद्ध रहा है, उन सभी लोगों के विरुद्ध रहा है जो 80% की आबादी के वोट पर जीतते हैं और बाद में जीतने के बाद 20% को खुश करने के लिए 80% वालों को बलि का बकरा बनाया जाता है। हम उन नीतियों के विरुद्ध चल रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि इस तरह के जो विरोध करने वाले हैं, क्या वो नीति रहेगी जो आप उस नीति के साथ चुनाव मैदान में जाइएगा? देखिए, हमने पहले भी कहा और अब भी हम कह रहे हैं कि हमारा कभी भी मकसद चुनाव लड़ना नहीं रहा था, परंतु जो भी व्यक्ति, मैं पुनः कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी देश की वो पार्टी है जिसने राम मंदिर का बात नहीं किया, राम मंदिर बना के दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने विश्व में विश्व गुरु बनाने की भारत को यथासंभव प्रयास किया, परंतु मोदी जी के चेहरे पर, योगी जी के चेहरे पर, बीजेपी के टिकट पर, हिंदुओं के वोट पर हम 80% के हक पर बना है भारतीय जनता पार्टी। और राम मंदिर निर्माण हम जैसे लोगों ने करवाया है, हम जैसे पागल युवाओं ने करवाया है। अगर उनके जनप्रतिनिधि जीतने के बाद हम हिंदुओं का पक्षधार नहीं लेंगे तो क्षमा करें, हमें उनके विरुद्ध तो कुछ न कुछ करना होगा। क्या होता है, इस बार आएंगे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पिछले बार की अपेक्षा? देखिए, हमारा वक्त खराब है, हमारा रक्त खराब नहीं है। कितना भी होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के, परंतु जनप्रतिनिधियों को ये सोचना होगा, जनप्रतिनिधियों को ये जल्द से जल्द सोचना होगा कि अब अगर आप 80% की आबादी से जीतने हैं तो कम से कम 20% को खुश करने के लिए उन 80% का इतना विरोध मत करिए कि दिल से उन्हें श्राप देना पड़े। तो क्या लग रहा है कि जो अंतरात्मा की पुकार आपको इस चुनाव के में जो है घसीट कर लेकर चलाया है? देखिए, हमारा द्वेष भावना किसी से नहीं रहा है, ब्राह्मणों के ना ही कोई जातिवाद रहा है, चातुर्वर्ण्य में सृष्टम गुण क्रम विभाग से, परंतु इसी ब्राह्मण के आशीर्वाद ने चंद्रगुप्त मौर्य को कुर्सी पर बैठाया और इसी ब्राह्मण के आशीर्वाद ने घनानंद का पूरा वंश समाप्त किया। अब यही कहना चाहेंगे कि इस जगह पर एक दिग्गजों की, एक बाहुबलियों की भूमि कहलाती है जमुई जिला, वहां पे एक ब्राह्मण की बेटी को हनुमान चालीसा का पाठ करने पर उस पे गलत आरोप लगाकर 48 दिन का कारावास और झूठा मुकदमा जो झेलना पड़ा है, उसका हिसाब तो होगा। 25 का हिसाब 25 में। हम कल भी इसी प्रकार बात कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, और जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेगा हम बगावत करते रहेंगे, क्योंकि हमारा लड़ाई सदैव सनातन धर्म के विरोधियों से लड़ रहा है। 25 में होगा। अरे भैया, खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? अरे भैया, कह रहे हैं कि खुशबू पांडे इतना गुस्सा में काहे दिख रही है? खुशबू पांडे उस वक्त भी गुस्सा में थी जब आप गुस्सा में नहीं, उस वक्त भी गुस्सा में थी जब हमें घेर लिया गया था। आप गुस्सा में उस वक्त गुस्सा क्यों नहीं आया हिंदू समाज को? इनका स्टाइल है। हम ही बोल रहे हैं कि ये जो खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, जो कह रहे हैं 25 का हिसाब 25 में करेंगे, इसका किसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा? 48 दिन का जेल हमने अपने भरोसे किया क्या? ठीक। सनातन धर्म के लिए घात हमने अपने भरोसे करवाया क्या? हम तो समस्त सनातन धर्म के लिए लड़ रहे हैं ना, हम तो समस्त हिंदू समाज के लिए लड़ रहे हैं। और आपको बता दें, जो भी मेरे छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, दंगाई और ना जाने क्या क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बता दें, इस देश में हम हमेशा सदैव एपीजे अब्दुल कलाम पूजे गए हैं, रसखान पूजे गए हैं, अब्दुल हामिद पूजे गए हैं, कसाब और अफजल गुरु ना पूजे गए थे, ना पूजे जाएंगे। इसलिए हम वैसे मुसलमान के विरुद्ध हैं। इसीलिए जो मेरा विरोध कर रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि पहले देशद्रोही आप मुसलमान कैंडिडेट भी तो खड़ा है। अरे भैया, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमको कोई कैंडिडेट से मतलब नहीं, बस यही कहेंगे, आत्मघात हमारे ऊपर हुआ, अकेले युद्ध हमने लड़ा, हमला हमारे ऊपर हुआ, 48 दिन का जेल हमने भुगता, झूठा मुकदमा हमने भुगता, हर 15 दिन में आकर सिग्नेचर करना सनातन धर्म के लिए किया है, मेरा अकेले का कार्य नहीं था। अभी याचना नहीं रण होगा, जीवन जय मरण होगा, जब तक प्राण हम लड़ेंगे। वाह वाह वाह, बहुत